बांग्लादेश के लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी मुक्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बांग्लादेश में अगर भारत की भूमिका ना होती तो बांग्लादेश के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, आज पाकिस्तान के रहमो करम पर वो जिंदा होते, पाकिस्तान के सामने अपनी स्वतंत्रता की भीख मांगते होते। ये भारत था जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। इसलिए अगर नमक हलाल है बांग्लादेश के लोग, तो वो अमन, चैन और सुकून से, जो उनका मुद्दा वो सरकार से निपटे। सेना प्रमुख का बयान आ गया कि हम स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। आप बात कीजिए, ये दंगा फसाद का क्या मतलब है, ये लूटपाट का क्या मतलब है, ये हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है, ये मंदिर मस्जिद का क्या मतलब है? मतलब ही नहीं बनता। मतलब साफ है कि इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। हमारे साथ बातचीत में जुड़े हुए हैं हाफिज गुलाम सरवर सर। आज हम इनसे बातचीत करेंगे बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल पुथल है उससे संबंधित। सर, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल है और वहाँ की जो शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश छोड़ के अभी हमारे भारत आ चुकी है और हमारी जो केंद्र सरकार है भारत में, उनका कोई आधिकारिक तौर पे किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो गंभीर विषय है ये। इस समय बांग्लादेश हमारा सिर्फ पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, केवल पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि वो मित्र देश। पड़ोस में जितने भी देश हैं इस वक्त, पाकिस्तान मेरा एक बाय एग्रीमेंट शत्रु है, मतलब उससे दोस्ती की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। ठीक है। और श्रीलंका की स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। पिछले दिनों श्रीलंका में भी जो क्रांति आई थी और जो सरकार विरोधी माहौल बना था, वो सारे वीडियोस लोगों ने देखे। वहाँ के बाद मालदीव एक पड़ोस में देश था जहाँ इंडिया आउट के नारे लगाए गए थे। अब बच गया था बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी इंडिया आउट के नारे लगे थे। अब इसको ये हम समझना है कि ये सब खेल हो कैसे रहा और उसमें कहाँ हमारी चूक हो रही। एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से भारत में हम हिंदू और मुसलमान के नाम पे अक्सर उलझे रहते हैं, अक्सर, और समय समय पर मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम ये मुद्दे आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच टेंशन बना रहता है। और जो पड़ोसी राष्ट्र है जैसे बांग्लादेश है, वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी में मुस्लिम है, माइनॉरिटी में हिंदू है। चीन भारत का एक ऐसा दुश्मन है जो लगातार, जिसके साथ 2 युद्ध हमारे हो चुके हैं और वो हमें विश्व पटल पर घेरने की योजना बनाता रहता है। चीन ने पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाया, मैंने दुश्मन दोस्त हो गया। तो पाकिस्तान और चीन पहले दोस्त बन चुका। चीन ने एक व्यूह रचना रची जिसमें मालदीव के नेता फंसे थे। हालांकि मालदीव को भारत ने बहुत बेहतरीन ढंग से टैकल किया और वहाँ की फॉरेन पॉलिसी अब वो इंडिया विरोधी नहीं रही। मालदीव के प्रधानमंत्री अभी आए भी थे यहाँ। लेकिन श्रीलंका में फिलहाल भारत का दबदबा नहीं है, चीन का दबदबा हो चुका। ये चिंता का विषय है। अभी जो विद्रोह हुआ है बांग्लादेश में और शेख हसीना की निर्वाचित सरकार को देश छोड़ना पड़ा, पूर्ण बहुमत की सरकार को। अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव भी हुए थे, अचानक से उथल पुथल की स्थिति बन गई। कैसे हुआ ये समझना है। वहां भी आरक्षण को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ। आरक्षण विरोध और समर्थन के दोनों तरफ से स्वर थे। लेकिन पिछले दिनों शेख हसीना बहुत लिबरल लीडर मानी जाती थी। शेख हसीना के शासनकाल में जो भी फैसले हुए उसमें रेडिकलाइज जो सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा डरा सहमा था कि ये जो कट्टरपंथी मुस्लिम सेक्शन था, जैसे जमात इस्लामी और इस टाइप के रजाकारों की जो टीम है, इस पर शेख हसीना का बड़ा अंकुश रहा। आपको याद हो ना हो तो अभी कुछ साल पहले ही जमात इस्लामी के सबसे बड़े नेता को फांसी की सज़ा वहाँ दी गई थी। तो एक तो अंदर अंदर वो उबाल था। तो जो रजाकार थे वहाँ, वो उनका पाकिस्तान से सीधा सीधा संबंध रहता, पहले भी ये साबित हो चुका। दूसरी वहाँ की सेना का जो मामला था, भारत में हमको लगता है कि भारत को सैन्य गठबंधन करना चाहिए था बांग्लादेश से। पॉलिटिकल तो अलायंस था इनका, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, मधुरता थी। अभी शेख हसीना आई थी G7 में, तो सब लोग चले गए थे, वो रह गई थी। वो सोनिया गांधी से भी मिलने गई, प्रियंका से भी, वो सब तस्वीर आप लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी से, तो तमाम मतलब अच्छा मामला। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें चीफ गेस्ट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, वो भी लोगों ने देखा होगा। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक था, तो गड़बड़ कहाँ था? गड़बड़ ये था कि जो सैन्य गठबंधन होता है
वो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो चीन से इनका ज़्यादा हो गया। डिफेंस के सामान लेने देने के मामले, डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स सैनिक यूज़ करते हैं, हथियार, गोला बारूद, दुनिया जहान जहाज, वो चीन पर ये डिपेंड हो गए। भारत ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और चीन धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू किया और करते करते चीन की ये चाल थी कि जैसे हमने पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया, जैसे हमने श्रीलंका को ले लिया है, वैसे अगर बांग्लादेश आ जाएगा तो भारत चारों तरफ से घिर जाएगा। उसको असल में चक्रव्यूह है उसका ये। तो ये जो बगावत है इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की संयुक्त कोशिश थी और सेना को इसके लिए तैयार किया गया था। और तैयारियां ये थी कि शेख हसीना का कत्ल कर दिया जाता। वो तो जो वहाँ सेना प्रमुख हैं वो शेख हसीना के सगे रिश्तेदार हैं। और शेख हसीना ने अभी कुछ दिन पहले ही सेना प्रमुख के पद पर मतलब वो नियुक्ति उनकी हुई है और शेख हसीना ने मुबारकबाद दी और सब कुछ जो होता है। तो 45 मिनट का समय सिर्फ शेख हसीना को सेना प्रमुख ने दिया कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हकीकत में 45 मिनट के बाद ही एक भीड़ आती है और प्रधानमंत्री आवास को पूरे ऐसे लूटती है जैसे हमने गांव में दुकान उकान लूटते लोगों को कभी देखा होगा किसी दंगे फसाद। हाँ, मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हर तरह के दंगे फसाद दिख रहे हैं। लोग खाना लूट ले गए, बेड और चादर और कुर्सी और टेबल, प्रधानमंत्री आवास के सारे सामान सब उठाकर पब्लिक लेके चली गई। बहुत अजीब दृश्य था। सर, हाल में शेख हसीना अभी चाइना गई थी। चाइना गई थी, वही मैं बताना चाहूँ। चाइना वो गई थी 3 दिवसीय यात्रा पर, लेकिन एक ही दिन में लौट गई। चाइना ने इंडिकेशन दे दिया था, कुछ तो अंदर की रणनीति रही होगी जो वो समझ पाई होगी। यस, चाइना से इंडिकेशन था, सेना का इंडिकेशन था। शेख हसीना को पता चल चुका था 1 हफ्ते पहले कुछ ना कुछ उनके साथ जाल डगमग होगा। लेकिन शेख हसीना शायद भारत के शीर्ष नेतृत्व से तालमेल बैठाने में असमर्थ थी या विफल थी या क्या था, ऊपर वाला जाने। वो इंटरनल मैटर है, हाई लेवल मैटर है। लेकिन इन परिस्थितियों के आने की सूचना भनक लग चुकी थी। चीन दौरे से लौटने के बाद ही शेख हसीना को यह आभास हो गया था कि घटना तो कुछ न कुछ घटेगी। तभी ये स्थिति उत्पन्न शुरू हुआ आंदोलन, छात्र आंदोलन जिसे कहा जा रहा। और भारत में कुछ अपरिपक्व पॉलिटिकल पर्सन या अपरिपक्व युवा मुट्ठी भर कमेंट में झोला पैक और ये वो जो लिख रहे हैं, ये नीचे किस्म के लोग हैं। ये समय जो है देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने का नहीं है। अभी ये समय देश के फॉरेन पॉलिसी पर कटाक्ष करने का नहीं है। ये समय सेना के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ और राजनेताओं के खिलाफ बोलने का नहीं। जब इंटरनेशनल में कोई भी मामला होता था कि विपक्ष ने, अभी ममता बनर्जी का बयान आपने सुना, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार जो भी फैसले ले लेगी हम उसके साथ हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में बहस भी अभी इस पर चल रही है। बहस कहिए या चर्चा कहिए, बहस मत कहिए, चर्चा चल रही है। तमाम सर्वदलीय बैठक अभी हुई है। शेख हसीना मौजूद है यहाँ, हेलीकॉप्टर वापस करा दिया गया है, अजीत डोभाल को भेजा गया मिलने। सिस्टम कुछ ना कुछ जो चल सकता है वो चलाया जा रहा, जो नहीं चल सकता। अब भारत की सेना वहाँ जाकर हमला नहीं कर सकती है। भारत ने एक बयान हल्का सा दे दिया कि हम आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन हाँ, वहाँ जो दृश्य हैं अभी, जैसे वहाँ माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा, हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, जो लगातार मंदिरों को हमले किए। मेरा सवाल ये कि लड़ाई तो आरक्षण की थी आपकी, मोमेंट तो स्टूडेंट का था, छात्रों का आंदोलन था, तो छात्र के आंदोलन में हिंदू मुस्लिम किसने लाया? ये एक विषय है। हर लड़ाई केवल बांग्लादेश में नहीं, वही चिंटू यहाँ सक्रिय हो गए हैं। और ये हो क्यों रहा है, जरा सही बारीकी को समझिए, यही जनता को जानना चाहिए। अब मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ। असल में ये सारांश, बाकी पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल लोग करेंगे। असल मैसेज ये है कि वो ताकत जो वहां डिस्टर्ब की है सत्ता को, वो चाहती है भारत में भी अस्थिरता हो। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये जो सेंटिमेंटल वार है ना, यही काम करता पाकिस्तान और बांग्लादेश। और वो मामला अब वहां जब होगा मंदिर पे हमला तो रिएक्शन कहाँ होगा? एक फिल्म में कहा था शिमला में बर्फ गिरेगा तो ठंडी यहाँ पड़ेगी ना, सुना होगा आप लोगों ने, कोई डायलॉग था। भाई वहां आप मंदिरों पर हमले करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, और यहाँ की मीडिया जब वो तस्वीरें दिखाएंगी और वो सोशल मीडिया पर वायरल होगा, कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा। और यही उनकी चाहत है। जो ISI के लोग हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट हैं, जो चीन के एजेंट घूम रहे हैं, वो चाह रहे हैं भारत में अस्थिरता ला दी जाए। और उसके लिए बांग्लादेश में ये दृश्य बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के लोगों को याद रखना चाहिए कि उनकी मुक्ति में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बांग्लादेश में अगर भारत की भूमिका ना होती
तो बांग्लादेश के, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, आज पाकिस्तान के रहमो करम पर वो जिंदा होते, पाकिस्तान के सामने अपनी स्वतंत्रता की भीख मांगते होते। ये भारत था जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। इसलिए अगर नमक हलाल है बांग्लादेश के लोग, तो वो अमन, चैन और सुकून से, जो उनका मुद्दा वो सरकार से निपटे। सेना प्रमुख का बयान आ गया कि हम स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे। आप बात कीजिए, ये दंगा फसाद का क्या मतलब है, ये लूटपाट का क्या मतलब है, ये हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है, ये मंदिर मस्जिद का क्या मतलब है? मतलब ही नहीं बनता। मतलब साफ है कि इसमें चीन और पाकिस्तान शामिल है, जो केवल बांग्लादेश नहीं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। बांग्लादेश तो बहाना है, भारत को अस्थिर बनाना है। इसलिए भारत के लोगों से विनती करता हूं, अपने मुस्लिम भाइयों से भी, सोशल मीडिया पर आलतू फालतू चीज न लिखें। लगातार लिखी जा रही है भाग रहा और कौन पैक होगा, और जो लोग कहते हैं ना, कान खोलकर सुन ले वो लोग। भारत दुनिया के तमाम देशों से अलग देश है। 75 साल हो गए आजादी हुए, 76 साल। हमारे यहाँ सेना ने कभी शासन हाथ में नहीं लिया, आज तक रिकॉर्ड नहीं है। बांग्लादेश के 25-30 वर्षों में 4 बार हो चुका है यह घटना। पाकिस्तान में हर 2 साल पर दोहराया जाता है। क्या कहते हैं, श्रीलंका में हो गया, बगल में बर्मा में जो है सेना ने ले लिया तख्ता पलट करके, निर्वाचित सरकार आंग सान सू की को भेज दिया जेल। तो मेरा कहना भारत के नेचर में नहीं है भाई, खामखा लिख के देशद्रोही का के खाने में अपना नाम मत लिखवा उल्टा पुल्टा लिखकर। देश के मामले या देश के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एकता, अखंडता बरकरार रहे, और हम दुनिया के उन तमाम चुनौतियों का कैसे मुकाबला करेंगे मिलकर, इस पर हमें डिस्कस करने की जरूरत है। हमारे पॉलिटिकल लोग भी बयान आ रहे हैं। वो बंगाल का जो एक लीडर है भाजपा के अपोजिशन के, शुभेंदु अधिकारी, वो लगातार हिंदू मुस्लिम उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ। ये तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, चाहे वो देश के हिंदू हो, देश के मुसलमान हो, आप टकराव वाले बयान न पोस्ट करें, न दें। ये संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर समय है, संकट का समय है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के निर्माण में हमारी भूमिका रही है, हमारा बहुत कुछ वहां दांव पर है, और हम इसको मजाक में और हल्के में अगर लेंगे तो हम अपना नुकसान खुद करेंगे। इस गंभीर मुद्दे पे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम ऐसे मुद्दे पे बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए आप जनता लाइव के साथ।